तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो कैंसर के लिए जज्बात, घर, रिश्तों और अंदरूनी कैफियत से जुड़ा हुआ हफ्ता है। आप फितरी तौर पर हसास और ख्याल रखने वाले हैं और दिल से जीने वाले लोग हैं, लेकिन इस हफ्ते सितारे ये तकाजा कर रहे हैं कि जज्बात के साथ अक्ल को भी शामिल रखा जाए। इस हफ्ते आप पर मून और कुछ हद तक सैटर्न के असरात नुमायां रहेंगे। मून आपके जज्बात को गहरा करेगा जबकि सैटर्न आपसे संजीदगी, ज़ब्त और ख़ुद को मजबूत रखने का मुतालबा करेगा। तो कैंसर यानी कि बुर्ज सुल्तान के लिए हफ्ते के आगाज़ में खुद को ज़्यादा हसास महसूस करना चाहिए और छोटी बातें दिल पर नहीं लेनी है और पुरानी यादें या पुराने मामलात जहन में गर्दिश करें तो उनसे बचना है। ये कैफियत मून की जज्बाती ताकत है और सैटर्न की आजमाइश का नतीजा है। हफ्ते के दरमियानी दिनों में आपके अंदर ठहराव होना शुरू होगा और जुमे के बाद दिल का बोझ हल्का महसूस होगा। अगर हम बात करेंगे कैंसेरियन के कैरियर, नौकरी और कारोबार के बारे में, तो कैंसेरियंस पेशा वाराना मामलात में ये हफ्ता कैंसर के लिए खामोश मेहनत और जिम्मेदारी का हफ्ता है और नौकरी पेशा अफराद के लिए काम का दबाव महसूस होगा। किसी सीनियर की बात दिल पर लग सकती है मगर आपकी मेहनत नज़रअंदाज नहीं होगी। ये वक्त रद्द अमल देने का नहीं बल्कि खुद को साबित करने का है। सैटर्न आपसे सब्र मांग रहा है और अगर आप इस इम्तिहान में कामयाब हुए तो आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कारोबारी कैंसेरियंस शराकत दारी में एहतियात करें, किसी पुराने मामले को दोबारा देखें। हफ्ते के आखिर में सूरत हाल बेहतर होती नज़र आएगी। अगर हम बात करेंगे आपके माली मामलात की, तो कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान के माली लिहाज से यह हफ्ता दरमियाना मगर मोहतात है। आमदन मौजूद रहेगी लेकिन घरेलू अखराजात या किसी अजीज की मदद आपकी जेब पर बोझ डाल सकती है। सैटर्न ये इशारा दे रहा है कि इस हफ्ते फजूल खर्ची ना करें, जज्बात में आकर माली फैसले ना करें और जुमेरात के बाद माली दबाव में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। अगर हम बात करेंगे कैंसेरियंस के मोहब्बत, रिश्ते और घरेलू ज़िंदगी की, तो कैंसर्स रिश्तों के मामले में यह हफ्ता इंतहाई अहम है। आप दिल से रिश्ते निभाते हैं लेकिन इस हफ्ते ज़्यादा तवक्कुआत आपको मायूस कर सकती हैं। मून जज्बात को बढ़ा रहा है इसलिए हर बात दिल पर ना लें। तो शादीशुदा कैंसर्स के लिए शरीक हयात से खुलकर बात करें, दिल में बात ना रखें और गैर शादीशुदा अफराद किसी नए ताल्लुकात में जज्बात को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने दें, जल्दबाजी ना करने दें। और अगर हम बात करेंगे कैंसेरियंस की सेहत और ज़हनी कैफियत के बारे में, तो सेहत के हवाले से ये हफ्ता आपको ख़ास ख्याल रखने का हफ्ता है, जिसमें आपको मैदा, नींद की कमी, ज़हनी दबाव या मूड स्विंग के असरात नज़र आ सकते हैं। मून के जज्बाती असरात की वजह से और सैटर्न के दबाव की वजह से ये सब असरात आपके लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं। तो इस हफ्ते में आपने पानी ज़्यादा पीना है और वक्त पर आराम करना है, जो आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा। तो कैंसर्स के लिए इस हफ्ते में ख़ास वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, वो है या सलामू।
یا سلام 41 مرتبہ نماز مغرب کے بعد پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ اس وظیفہ سے سیٹن کے دباؤ میں کمی آئے گی اور مون کے منفی اثرات کو متوازن رکھا جائے گا۔ تو اگر ہم بات کریں گے اس ہفتے، تو کینسیرینز جذبات میں آ کر فیصلہ نہ کریں، ہر بات دل پر نہ لیں، خاموشی کو کمزوری نہ سمجھیں اور خود کو تنہا نہ کریں، کیونکہ سیٹن صبر کو طاقت اور جلد بازی کو آزمائش بناتا ہے۔ تو یہ ہفتہ آپ کو سکھانے آیا ہے کہ حساس دل ہی اصل طاقت ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ سمجھداری اور دعا بھی ہو۔ تو اس ہفتے آپ نے جذبات کو متوازن رکھنا ہے، صبر اور نرمی اختیار کرنی ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ تو نہ صرف یہ ہفتہ بلکہ آنے والا وقت بھی آپ کے لیے ذہنی سکون اور آپ کے لیے مالی طور پر بہتر ثابت ہوگا۔